Hello 12th class students. So today we are going to discuss some unsolved problems of chapter number 10. So this is the sixth program on page number 431 of your book. So this program simple है ये program. It's a prime factor आपको निकालने हैं एक number you have given to you and you have to find out the prime factors of the numbers. That particular numbers. So for example 24 है आपके पास, तो 24 के prime factors you have to find 2 2 2 just like this कि आप 24 को कुछ इस तरह से कर रहे हो 24 then 2 यहाँ पे आएगा आपके पास 12 0 then 2 6 0 then 2 3 0 and 3 1 1. So you have to calculate this thing. Okay, so there are 4 functions. सबसे पहले यू हैव टू टेक अ क्लास नेम प्राइम फैक्टर. नेक्स्ट डेटा मेंबर्स है हमारे पास. नम इज़ एन एरे टू स्टोर, इट्स अ सिंगल डिमेंशनल एरे of integer of maximum size 200. So n is to store actual size of the array. Next we have member functions. Member function, it's a prime factors. सबसे पहले a constructor which is used to initialize your array. Then we have a void read size, तो size देना है आपको. Then void get numbers to store and to import and store n numbers in the array num. एरे में वैल्यूज़ को इंपुट करवाने के लिए यू हैव टू टेक दिस फंक्शन वॉइड गेट नंबर्स. नेक्स्ट वॉइड शो प्राइम फैक्ट टू रीड नंबर्स वन बाय वन. एक एक जो नंबर्स आपको एरे में पड़े हैं उन सब के आप लोगों को प्राइम निकालने हैं. सो यू हैव टू टेक वन नंबर फ्रॉम द एरे एंड कैलकुलेट इट्स प्राइम फैक्टर. So in this one, firstly your class name, prime factors, array for 100 numbers, n and I. Next prime factors, this prime factor, it is a constructor to initialize 0 to num. Then one by one numbers को आप array में लोगे. Suppose this is your number array, और एरे में 1 by 1 नंबर आप लोगे 0 to 100. दैट मीन्स 0 to 99 मीन्स 100 नंबर्स. और एरे उसको 0 इनिशलाइज कर रहे हो आप. नेक्स्ट वी हैव अ रीड साइज इंटीजर टू डिफाइन द एरे साइज. एरे का साइज देने के लिए वी हैव अ पैरामीटर nx में जो वैल्यू होगी वो n में चली जाएगी. क्लियर. सो नेक्स्ट वी हैव अ गेट नंबर्स. गेट नंबर्स में आपको यूज़र से नंबर्स लेने हैं 1 by 1. सो स्कैनर क्लास एंड 0 to n मीन्स 0 to 100 जितना भी आपका साइज़ होगा. ठीक है, वैसे मैक्सिमम 100 लिया है, आप 100 से कम भी ले सकते हो. सो सपोज वी आर टेकिंग 5 नंबर्स, n हम 5 ले लेते हैं. ठीक है, यहाँ पे 0 से 5 मीन 0 से 4 चलेगा, तो 1 by 1 नंबर्स लेंगे हम लोग. सबसे पहले इन योर एग्जाम्पल ऑन पेज नंबर 433 इट्स 24, नेक्स्ट 33, 36, 45 एंड 54. ठीक है, ये नंबर्स लिए हैं. आप इन सबका क्या कैलकुलेट करोगे? प्राइम फैक्टर 1 by 1. तो नंबर्स आपने ले लिए, एरे में आपने डलवा दिए. सो नेक्स्ट कम टू द पॉइंट, शो प्राइम फैक्ट. क्लियर. सो दिस इज़ द मेन फंक्शन, दिस इज़ द लॉजिकल फंक्शन. ओके, सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट इट, मैंने क्या किया है, आई हैव डन द स्कोप. जहाँ भी आपको दिख रहा है प्लीज़ स्कोप सबसे पहले बनाइए. सो दिस इज़ द इफ़ ब्लॉक. सबसे पहले यहाँ से इंटरनली स्टार्ट कीजिए. सो दिस इज़ योर इफ़ ब्लॉक, दिस इज़ योर फोर ब्लॉक, अगेन दिस इज़ योर इफ़. तो इस तरह से करने से आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा. 1 by 1 लेते हैं. सो एक एक नंबर उठाते हैं. सबसे पहले नंबर है 24 इन द एरे, तो P में आ जाएगा 24. आपने फर्स्ट नंबर यहाँ से लिया कि एरे की 0th लोकेशन, योर नम array on the 0th location we have 24. So we have 24. So this is your num 0, num 2, okay, num 3 and num
4. So on the 0th location we have 24. Now P has a value 24. Clear? So system dot out dot print ln प्राइम फैक्टर्स अब आपको निकालने हैं P के ऑफ 24. J इज़ अ वेरिएबल विच इज़ इनिशलाइज टू 2. ठीक है, तो यहाँ पे एग्जीक्यूट करोगे. ओके, हमने वन थिंग डिस्कस किया था दैट यू हैव टू डू लाइक दिस. 12 0, then 6 0, then 3 0, then 3 1 1 and you should stop here. So यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसको वन बाय वन डिस्कस करते जाएंगे कि हाउ यू कैन परफॉर्म इट. सो वाइल लूप लेंगे. वाई वी आर यूजिंग वाइल लूप नॉट अ फॉर लूप, क्योंकि वाइल लूप हम लोग एक सिंगल नंबर को ट्रैवर्स करने के लिए करते हैं, उसके एक एक डिजिट को ट्रैवर्स करने के लिए. सो वाइल लूप. सो P इज़ ग्रेटर देन 1, 24 is greater than 1, condition true. So P को जब आप 24 is मॉडुलस 2, ये चीज़ हो गई. आप 24 को जब 2 से मॉडुलस कर रहे हो, क्लियर, 24 is मॉडुलस विथ 2. इफ़ यू गेट 0, जो कि आया है आपके पास क्वेश्चन 12 एंड रिमाइंडर 0, तो ये चीज़ हमारे पास क्या हो गई, ट्रू. ओके, नाउ C इक्वल्स टू 0. अब क्या होगा, देर इज़ वन अनदर लूप K 1 से लेके J तक चलेगा. नाउ J इज़ 2. J में क्या है हमारे पास, वी हैव व्हाट इज़ इन J, वी हैव 2. क्लियर, दिस इज़ अ J. तो 2 को हमने सबसे पहले 1 से मॉडुलस किया, इक्वल्स टू 0. कंडीशन क्या है, ट्रू. C हैज़ अ वैल्यू, C 0 था, अब कितना हो गया, 1 हो गया. क्लियर. नाउ अगेन गो टू दिस लूप K प्लस प्लस, K इज़ नाउ 2 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 2. कंडीशन ट्रू. 2 को जब आप 2 से मॉडुलस करोगे, 2 मॉडुलस विथ 2 इज़ इक्वल टू 0. कंडीशन ट्रू. नाउ C हैज़ अ वैल्यू 2. क्लियर. ऊपर जाओगे, नाउ K इज़ 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 2. कंडीशन फॉल्स. यहाँ आ जाओ. Is C, what is C here, currently 2 is equal to 2. condition is true. यहाँ पे condition true है आपकी. so you have to come this body J. what is J here, J हमारे पास है 2. clear. P को जब आप P से फिर से J से करोगे, now you will get P equals to 12. now आपको अब P क्या मिल गया, 12. क्लियर. J माइनस हुआ, J इनिशली J हैज़ 2. अब कितना हो गया हमारे पास, J कितना हो गया, 1. क्लियर. सो अब P की वैल्यू कितनी है, 12. नाउ गो टू अगेन दिस लूप. एक आइट्रेशन कंप्लीट हुआ फॉर 24. नाउ कम्स टू 12. अब 12 स्टार्ट होगा. 12 इज़ ग्रेटर देन 1. कंडीशन ट्रू. इट्स 12 मॉडुलस J की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहाँ पे J की वैल्यू है हमारे पास 2, बिकॉज J प्लस प्लस. यहाँ पे अगर J 1 हुआ था तो बाद में J इक्वल्स टू 2 हमने किया था. ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि इसको J प्लस प्लस क्यों किया. अगर पहले 2 था उसको माइनस करके फिर हमने J प्लस प्लस क्यों किया, फॉर दैट रीज़न. 2 से जब हम यहाँ पे आते हैं तो फॉर दैट रीज़न हमने J प्लस प्लस किया. नाउ J इज़ अ 2. ओके, 12 मॉडुलस 2 इक्वल्स टू 0. कंडीशन ट्रू. नाउ C इक्वल्स टू 0. 1 से कहाँ तक चलेगा, नाउ J हैज़ 2. 1 से लेके 2 तक चलेगा. J हैज़ अ वैल्यू, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ J, 2 मॉडुलस K. तो जितनी बार ये 2 आता है उसको कंप्यूट करने के लिए 1 और 2 मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, दिस स्केल लूप. ओके, सो J मॉडुलस, J मीन्स 2 मॉडुलस K, 1 ट्रू आएगा. नाउ C हैज़ अ वैल्यू 1. अगेन K 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 2 मॉडुलस 2, तो यहाँ पे ट्रू आएगा. नाउ C हैज़ अ वैल्यू 2. तो यहाँ पे आओगे तो C आपको ट्रू मिलेगा. नेक्स्ट कम टू दिस P. आपकी P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 डिवाइडेड बाय 2, 6 हो जाएगी. दिस 6. अगेन J माइनस. नाउ J इज़ अगेन 1. क्लियर. यहाँ से जब आप जाओगे
तो नेक्स्ट जे प्लस प्लस, ओके। एक्चुअली द थिंग इज, सी एक छोटा सा प्रॉब्लम हो गया है यहाँ पे। जब हमने J1 किया था ना, तो वो यहाँ पे 2 नहीं हो रहा था, बिकॉज J इज़ अ ग्लोबल वेरिएबल। सी J इक्वल्स 2 इज़ अ ग्लोबल वेरिएबल, तो जैसे ही वो ऊपर मूव करता है J की वैल्यू 2 हो जाती, ठीक है, बिकॉज दिस इज़ नॉट द बॉडी ऑफ दिस लूप। ये हम तब यूज़ करेंगे जब हम 2 से 3 पे जाएंगे, क्लियर। सो J यहाँ पे 1 है, लेकिन जब यहाँ पे आता है तो इट्स अ ग्लोबल वेरिएबल, जस्ट J इक्वल्स टू 2। एवरी टाइम जब यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी तो J ऑलवेज बी ट्रू, क्लियर। तो यहाँ पे J की वैल्यू 1 है, अगेन ऊपर जाएंगे J फिर से 2 हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे नहीं करनी है, नीचे नहीं करनी है हमें J की वैल्यू 2, यहाँ पे करनी है क्योंकि ऑलरेडी गिवन है। तो अगेन P इज़ नाउ 6, 6 इज़ ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पे वही फिनोमिना चलेगा। अगेन यहाँ पे आपको 3 मिलेगा, 3 इज़ ग्रेटर देन 1, 1 से 3 चलेगा। अब यहाँ पे देखो, जब आप J को माइनस माइनस करते हो, ठीक है, यहाँ पे जब 3 होता है, सो 3 मॉडुलस 2 इक्वल्स टू 0, ट्रू नहीं होगा। तो फॉल्स के केस में यहाँ J प्लस प्लस आ जाएगा, J प्लस प्लस इज़ नाउ 3। तो इस तरह से पूरा का पूरा एग्जीक्यूट होगा, क्लियर। सो नेक्स्ट इज 11th क्वेश्चन एंड इट इज़ ऑन पेज नंबर 441। सो क्वेश्चन है हमारे पास, इट इज़ बेस्ड ऑन नंबर सिस्टम। सो नंबर सिस्टम में आपको करना है कि यू हैव टू कन्वर्ट अ डेसिमल नंबर टू इट्स बेस 16। बेस 16 मीन्स हेक्साडेसिमल एंड वाइस वर्सा। अगर डेसिमल है तो उसको हेक्सा में चेंज करो, और हेक्सा है तो डेसिमल में चेंज कर दो। सो लेट्स डू इट। तो डेसिमल टू हेक्साडेसिमल हम कैसे करते हैं, जब हम किसी भी नंबर को 16 से, डेसिमल नंबर 35, ठीक है, 16 से हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम कर देते हैं, ठीक है, 16 से एलसीएम, क्लियर। सो 35 है सपोज, सो 35, सो इट्स 2, 32 एंड 3, ये चीज़ बनी हमारे पास। 35 को जब आप 16 से डिवाइड करोगे तो 16 टू 32 एंड 3, सो 2 एंड 3, तो आपका आंसर क्या आया, 2, 3। फॉर दैट रीज़न 2, 3, क्लियर। डेसिमल 107 है, इट्स 6B, 107 डेसिमल नंबर है। सो डेसिमल नंबर को हम लोग बेस उसमें चेंज कर देंगे। चलो नेक्स्ट है, वही बेसिक चीज़ें हैं हमारे पास। एरे है, कंस्ट्रक्टर्स हैं, इनिशियलाइज करो, एक्सेप्ट नंबर करना है यूजिंग इनपुट। उसके बाद हेक्साडेसिमल है, देन डेसिमल टू हेक्सा है। 2 फंक्शन हमें चाहिए। फर्स्ट फंक्शन इज़ यूज टू हेक्साडेसिमल टू डेसिमल एंड डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। सो लेट्स डू इट। सो हमारे पास एक एरे है हैविंग 50 वैल्यूज़, ठीक है। चेंज इज़ अ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर में हम एरे को वैल्यूज़ डिफ़ॉल्ट वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हैं, 0 दे रहे हैं हमें, क्योंकि 1 by 1 वी विल गेट अ नंबर फ्रॉम द यूज़र, तो इनिशियली हम 0 इनिशियलाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट इनपुट, सो एंटर अ डेसिमल नंबर। सो डेसिमल नंबर एक यूज़र ने एंटर किया इन n। एज यू नो दैट हेक्साडेसिमल में हमारे पास अल्फ़ाबेट्स भी रहते हैं, ABCDEF। तो जैसे कि 10 इज़ रिप्रेजेंटेड बाय B, सॉरी A, 11 is represented by B and so on till 15. So उसके लिए हम string लेते हैं। One more thing, okay, 107 is a number. अगर मैं इसको कोट्स के अंदर डालती हूँ, that means now it became string। अगर कोई बात नहीं, it is a desert, लेकिन जब आप इसे इनक्लोज कर देते हो in double quotes, then after that it became a string, ठीक है। तो यहाँ पे हमने स्ट्रिंग इसीलिए लिया है, ठीक है। सो आफ्टर दिस यहाँ पे कुछ ये कुछ इनिशियलाइजेशंस हैं जो आपको बाद में पता चलेंगी। स्ट्रिंग str1 इज़ अ वेरिएबल जो कि इनिशियल वैल्यू ब्लैंक है उसकी। करेक्टर ch है। लेंथ फंक्शन
चलो 107 ही एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं हम लोग, 107, ठीक है। तो लेंथ कितना होगा, 1 2 3, लेंथ में क्या आ जाएगा 1 2 3। पी इसलिए हम लोग यूज़ करें क्योंकि लूप में हमें यूज़ करना है, तो पी सपोज यहाँ पे 3 आ रहा है। सो दिस फंक्शन इज मेंट फॉर डेसिमल इक्वलेंट ऑफ हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल को डेसिमल में चेंज कर रहे हैं हम लोग, यानी 16 हैविंग बेस 16 टू 10 में चेंज कर रहे हैं। तो कैसे करते हैं हम लोग, 16 हैज़ अ पावर 0, देन 16 हैज़ अ पावर 1, देन 2, ये वो चीज़ है। तो इनिशियली वी हैव अ नंबर 107 ही हम ले रहे हैं। तो दिस इज़ द इनपुट, सपोज यूज़र ने 107 एंटर किया है। सो 107, 0 टू लेंथ, लेंथ कितना होगा 1 2 3, सो 3। नाउ यहाँ पे एक करेक्टर उठाया, 0 पर क्या है 1। नाउ सी एच हैज़ 1, क्लियर। इट्स सी एच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ए, क्लियर। ओके, 1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ए, ठीक है। तो इफ़ केस में नहीं जाएंगे हम लोग, एल्स केस। नाउ एस टी आर इज़ एम्प्टी टिल नाउ, लेकिन अभी एस टी आर के अंदर नेक्स्ट वैल्यू क्या आया, करेक्टर के अंदर हमारे पास क्या है 1। एक एक करके हम लोग ले रहे हैं बिकॉज इट्स 107, क्लियर क्लियर। सो के अंदर वैल्यू क्या आ जाएगी, एस टी आर 1, दैट मीन्स 1, वैल्यू 1 आ जाएगी, ओके। तो उसके बाद ये रिफ्रेश कर दिया हम, नाउ एस टी आर इज़ फ्री, क्लियर। यहाँ पे हमने फ्री कर दिया, यहाँ तक यूज़ किया हम लोगों ने, और के में ट्रांसफ़र कर दिया। नाउ एस टी आर इज़ फ्री, यहाँ पे रिफ्रेश कर रहे हो आप लोग। ओके, नाउ देयर इज़ अ मैथ फंक्शन 16, ये पावर बनानी है हमें, दिस वन, क्लियर। सो 16 p माइनस 1, p कितना है आपके पास 2, 2 माइनस 1, ओ सॉरी p आपके पास कितना है 3 है ना लेंथ आपके पास, हमने यहाँ पे किया था दैट p इज इक्वल टू 3, क्लियर। सो आफ्टर दिस p माइनस, दैट मीन्स 3 माइनस 1, सो 16 2 इंटू के क्या है ये 1, ये चीज़ बन गई। सो 16 इंटू 2, 16 हैज़ अ पावर 2, मल्टीप्लाई करके 16 इंटू 16, जो भी आंसर आएगा उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और ऐसे ही करते हैं हम लोग, जैसे यहाँ से जो आंसर आएगा 7 इंटू 16 की पावर 0 प्लस, क्लियर। ये कैसे करते हैं हम लोग, वी हैव ऑलरेडी डिड दिस इन आवर लास्ट क्लास। सो एस में प्लस करते जाएंगे, तो इस तरह से होल नंबर, नाउ p माइनस माइनस, उसके बाद अगेन गो टू नेक्स्ट, क्लियर। सो दिस इज हाउ दिस लूप गेट एक्सिक्यूटेड। सो आफ्टर दिस वी हैव अनदर वन। सो नेक्स्ट फंक्शन हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। अब हमें इसमें चेंज करना है, दैट मीन्स डेसिमल टू हेक्सा। तो उसमें हम लोग ये करते हैं 16 से। सो लेट्स टेक अ नंबर, एक नंबर ले लेते हैं 2699, क्लियर। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस, n हैज़ अ वैल्यू 2699 ग्रेटर देन 0। एक एक करके नंबर को क्या करेंगे, मॉडुलस किया। सो जैसे ही नंबर को मॉडुलस किया 2699 मॉडुलस विद 16, तो आंसर आएगा आपके पास। सो दिस इज़ द एलसीएम 168, देन 11 आएगा, देन आप फिर से इसको 16 से करोगे तो 10 एंड 8, बस वही चीज़ है। आर करोगे तो मॉडुलस आपके पास कितना आया 11, ठीक है। उसको एक एरे में रख दोगे, एरे ए आई, तो एरे में आपने क्या लिखा 11b। द रीज़न फॉर टेकिंग एन एरे, क्योंकि आपको डाउनवर्ड्स इनको बाद में कलेक्ट करना है, सो दैट इज़ वाई वी आर टेकिंग दिस एरे। ओके, नाउ n को फिर से करोगे, नाउ n हैज़ अ वैल्यू 168। i की वैल्यू पहले 0 थी, अब 1 हो गई। c की पहले 0 थी, अब कितनी हो गई 1 हो गई, क्लियर। अगेन ये आपकी इफ लूप अभी ख़त्म नहीं हुई है, गो टू अगेन, n हैज़ अ वैल्यू 168। 168 को जब आप मॉडुलस करोगे, यू विल गेट
आपके पास आएगा 8. नाउ r हैज़ अ वैल्यू 8 और r को यहाँ रख दोगे 8, दिस 8. क्लियर. सो आफ्टर दिस नाउ n हैज़ अ वैल्यू. अब आप n आपके पास कितना होगा, अगेन 10. नाउ I हैज़ अ वैल्यू 1, c equals to 2. again n has a value 10. क्लियर. 10 ऊपर गया, 10 इज़ ग्रेटर देन 0. 10 को जब आप 16 से मॉडुलस करोगे तो आपको 10 ही मिलेगा. अगेन आप इसमें क्या डाल दोगे, एरे में 10. नाउ अगेन यहाँ से करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 0. नाउ n इक्वल्स टू 0, i इक्वल्स टू i इक्वल्स टू 3 and c इक्वल्स टू 3. अगेन यहाँ 0 इज़ ग्रेटर देन 0. वापस आ जाओ इस लूप से. नाउ दिस इज़ द लूप टू कलेक्ट रिमाइंडर्स फ्रॉम array. Okay, so c, now c has a value 3. 3 minus 1 2 से लेके 0 तक चलेगा, यानी कि 2 1 0 3 टाइम. एरे में जो वैल्यू है अगर तो वो ग्रेटर देन है 0, जो कि 11 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. नाउ I हैज़ अ वैल्यू 11. इसको दोबारा करते हैं. इट्स सी 2 इज़ ग्रेटर देन एरे 2 में क्या वैल्यू पड़ी है, 10. इट्स एरे 1, एरे 2, एरे 3. सॉरी 0 1 2. सो 2 पे क्या है, 10 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. यहाँ पे 10 माइनस 10 कितना आएगा, वी हैव अ t नाउ 0. सो 65 को जब आप t 0 से प्लस करोगे, t इज़ नाउ 65. तो 65 कितना हुआ, a. तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, a में कन्वर्ट हो गया. अगेन नाउ i इज़, पहले 2 थी, अब कितनी हुई, 1 पे क्या है हमारे पास, 1 पे है हमारे पास 8 इज़ ग्रेटर देन नो. आप डायरेक्टली डाल दोगे क्योंकि उसमें चेंज नहीं करना हमें. 8 48 में प्लस कर दोगे, ठीक है. उसके बाद अगेन गो टू दिस 11b, उसके लिए ये लूप चलेगा और आपको b मिल जाएगा. एंड में यू हैव टू कम्प्लीटली प्रिंट दिस str2 और दिस str2. एंड आफ्टर दिस, clear. So thank you so much class, have a good day.